हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की, जिसमें मेल में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात की। आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे फीमेल में, क्योंकि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी की स्ट्रक्चर की हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की। आप सभी जानते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल्स के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है वल्वा। वल्वा की स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे। अगर वल्वा की स्ट्रक्चर देखी जाए तो वल्वा की स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये सबसे स्वॉलन पार्ट जो होता है, जो हेयर से कवर्ड होता है वल्वा का अपर पार्ट, इसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों? मोन्स प्यूबिस। तो मोन्स प्यूबिस वो पार्ट है जो कवर्ड है हेयर से, तो हेयर से कवर्ड पार्ट होता है। उसके बाद आप वल्वा की स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स देख सकते हैं, एक होता है लार्ज लिप और एक होते हैं स्मॉल लिप। लार्ज लिप को बोला जाता है लेबिया मेजोरा। आप ये पूरा पोर्शन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं ये है लेबिया मेजोरा, और अंदर की तरफ जो स्मॉल लिप्स देख रहे हैं उनको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में डिफरेंस यह है कि लेबिया मेजोरा पे स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, लेकिन लेबिया माइनोरा पर इस तरह की कोई ऑयल ग्लैंड और स्वेट सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम और बात करते हैं बच्चों, अगर ये जो दोनों लेबिया माइनोरा हैं ये एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं और एक इरेक्टाइल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं फीमेल में, जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। लेकिन याद रखें मेल की तरह ही फीमेल में भी इस क्लाइटोरिस पर एक मूवेबल स्किन की कवरिंग होती है। दिस इज कॉल्ड प्रेप्यूज ऑफ क्लाइटोरिस। मतलब दोनों लेबिया मेजोरा इज ए आउटर लिप्स एंड बोथ लेबिया माइनोरा आर इनर लिप्स, एंड दीज इनर लिप्स फ्यूज विद ईच अदर एट एंटीरियर पोर्शन एंड फॉर्म ए इरेक्टाइल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस मेल के पेनिस के होमोलोगस है, उसी तरह के टिश्यू से बनी हुई है। और एक बात याद रखें, क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय प्रेप्यूज, और हम बोल सकते हैं कवर्ड बाय ए मूवेबल स्किन कॉल्ड प्रेप्यूज और प्रेप्यूज ऑफ क्लाइटोरिस। अगर हम बात करें कि ये जो पोर्शन बन जाता है, ये जो पूरा पोर्शन बन जाता है लेबिया माइनोरा से, ये लेबिया माइनोरा है, ये दोनों लेबिया माइनोरा जो है आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो गई, तो ये जो पोर्शन बन गया दिस इज ए ट्रायंगुलर पोर्शन एंड दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। इस ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, दो तरह की ओपनिंग होती है, तीन ओपनिंग होती है इवन। यहाँ पर ओपनिंग होती है सबसे पहले तो हम बोलें यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग। एक होती है वेजाइनल ओपनिंग जो वेजाइना में ओपन होगी, यूरिथ्रल ओपनिंग यूरिथ्रा में ओपन होगी, एंड वन पेयर ओपनिंग प्रेजेंट होंगी जो बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग है। लेकिन याद रखें वेजाइनल ओपनिंग पर कवरिंग होती है हाइमन की, और इस डायग्राम में आपको रप्चर्ड हाइमन दिख रही है, क्योंकि हाइमन जो है, हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस एक ट्रू साइन नहीं है वर्जिनिटी का। हाइमन रप्चर हो सकती है ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग, ड्यूरिंग प्लेइंग, ठीक है, वेजाइनल टैम्पन के यूज से, इन सब से हाइमन रप्चर हो सकती है। अगर हम बात करें दोनों लेबिया मेजोरा माइनोरा की बात की, हमने मोन्स प्यूबिस की बात की, लेबिया मेजोरा बताया गया, लेबिया माइनोरा बताया गया, और लेबिया माइनोरा फ्यूज होकर बना रही है क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस पर मूवेबल स्किन है प्रेप्यूज, और लेबिया माइनोरा से एक ट्रायंगुलर पोर्शन जो बना वो था वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में है यूरिथ्रल ओपनिंग, वेस्टिब्यूल में है वेजाइनल ओपनिंग, और यहीं पर है ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग भी यहीं पर प्रेजेंट है। और साथ में अगर हम बात करें कि यह वेजाइनल ओपनिंग पार्शली और कंप्लीटली कवर होती है हाइमन से, और हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस वर्जिनिटी का ट्रू साइन नहीं है। ठीक है, जहाँ पर दोनों के दोनों मेरी लेबिया माइनोरा फ्यूज होते हैं वहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो बनती है उसको बोलते हैं फॉर्चेट। क्या बोलते हैं? फॉर्चेट। और याद रखें ये है वल्वा फिनिश होता है, तो यहाँ पर एनएस होगी। एनएस और वल्वा के बीच का स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल पेरिनियम। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन वल्वा एंड एनएस इज कॉल्ड पेरिनियम। इस स्पेस के लिए हम पेरिनियम वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, और वो ग्लैंड्स जो हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं जो अभी आपको समझाए गए। समझते हैं बच्चों, हमने बात कर रहे हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की। मेल और फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की हम पहले बात कर चुके हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिनके लिए कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं वल्वा।
वल्वा की अगर हम बात करें, जैसे हमने यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वेजाइना की भी बात हमने लास्ट क्लास में की है, आज हम वल्वा की बात करते हैं। इट इज़ एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल, इट हैज़ डिप्रेशन द वेस्टिब्यूल इन फ्रंट ऑफ एनस, एनस के फ्रंट में एक डिप्रेशन, एक वेस्टिब्यूल होता है जिसको बोलते हैं वल्वा। वेस्टिब्यूल हैज़ 2 अपर्चर, मैंने बताया ना इस ट्रायंगुलर पार्ट को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में 2 अपर्चर हैं, वन इज एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस ऑफ यूरिथ्रा एंड लोअर वेजाइनल ऑरिफिस ऑफ वेजाइना। यहाँ पर 2 अपर्चर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस ऑफ यूरिथ्रा एंड लोअर वेजाइनल ऑरिफिस ऑफ वेजाइना, ठीक है। और मून्स प्यूबिस, इट इज ए फ्लैशी और फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन है मून्स प्यूबिस जो कवर्ड हुआ है सबक्यूटेनियस फैट से और कवर्ड है pubic hair से। Labia majora, it is a pair of fleshy folds which extend from mons pubis and surround the vaginal opening। vaginal opening को सराउंड करते हैं चारों तरफ से और ये फ्लैशी लार्ज फोल्ड कहलाते हैं, लार्ज लिप्स और लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा है अनदर पेयर ऑफ टिश्यू फोल्ड्स बिलो दी लेबिया मेजोरा, मतलब लेबिया मेजोरा तो बाहर है, उसके अंदर की तरफ जो फोल्ड्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और साथ में अगर हम बात करें बोथ लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा आर प्रोवाइडेड विद सेबेशियस ग्लैंड, दोनों ही जगह होती हैं ऑयल ग्लैंड, लेकिन लेबिया मेजोरा पे स्वेट ग्लैंड भी होती हैं। हाइमन, इट इज ए membrane that partially covers the vaginal opening, it get torn during the first coitus, लेकिन इसके अलावा मैंने बताया ये हॉर्स राइडिंग प्लेइंग के दौरान भी रप्चर हो सकती है। क्लाइटोरिस क्या है बच्चों, अभी बताया गया था कि दोनों लेबिया माइनोरा जब एक दूसरे से फ्यूज होती हैं और दोनों लेबिया माइनोरा फ्यूज होती हैं तो बनाती हैं क्लाइटोरिस जो कवर्ड होता है एक मूवेबल स्किन से जिसको हम बोलते हैं प्रिप्यूज एंड क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्लाइटोरिस इज ए टाइनी erectile finger like structure present at the upper junction of 2 labia minora, 2 लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर होता है, अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर। द फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर्स क्लाइटोरिस इज कॉल्ड प्रिप्यूज। फोल्ड ऑफ स्किन जो कवर करता है क्लाइटोरिस को उसको हम बोलते हैं प्रिप्यूज एंड क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस, क्योंकि दोनों के अंदर ही, चाहे हम पढ़ चुके हैं पेनिस की स्ट्रक्चर, उसमें 2 बंडल थे इरेक्टाइल मसल के जिसको बोलते थे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, उसी तरह से क्लाइटोरिस की स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसलिए हम बोलेंगे कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा की प्रेजेंस होने की वजह से क्लाइटोरिस होमोलोगस है मेल में पेनिस के, ठीक है। और कौन कौन सी ग्लैंड है, एक तो बार्थोलिन ग्लैंड बताई गई, लेकिन और डिटेल पढ़ते हैं बच्चों। हमें 2 तरह की ग्लैंड देखने को मिलती है, एक होती है वेस्टिबुलर और एक होती है लेसर वेस्टिबुलर। एक होती है, दीज आर 2 टाइप ऑफ ग्रेटर एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, 2 तरह की होती है ग्रेटर एंड लेसर। उनमें से ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड को बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर को बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड एंड आर ए पेयर ऑफ स्मॉल रेडिश येलो ग्लैंड, जो छोटी सी रेडिश येलो कलर की ग्लैंड होती है ऑन ईच साइड ऑफ वेजिनल ऑरिफिस, वेजिनल ऑरिफिस के दोनों तरफ होती हैं कौन सी, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, एंड सिक्रीट एल्कलाइन सिक्रीशन फॉर लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रलाइंग यूरिनरी एसिडिटी, यूरिनरी एसिडिटी को दूर करने के लिए, और वेजाइनल एसिडिटी बोलना ज़्यादा सही है, उसको दूर करने के लिए और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये ग्लैंड बार्थोलिन ग्लैंड का एल्कलाइन सिक्रीशन हेल्प करता है। जबकि लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसको पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड या स्किन ग्लैंड भी बोलते हैं, जो छोटी म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है जो यूरिथ्रल और वेजिनल ऑरिफिस के बीच में होती है। ये यूरिथ्रल ऑरिफिस, ये वेजिनल ऑरिफिस, इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर प्रेजेंट होती हैं 1 पेयर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिनको हम पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड या स्किन ग्लैंड भी कहते हैं। तो बच्चों ये हमने स्ट्रक्चर की बात की है, किसकी, ये हमने बात कर ली है वल्वा की स्ट्रक्चर की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने आया है वो ये है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। नॉट ए ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी का ट्रू साइन नहीं है, क्योंकि हाइमन किसी और हॉर्स राइडिंग प्लेइंग से भी रप्चर हो सकती है। तो बच्चों हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात की है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में किसकी, वल्वा की स्ट्रक्चर की। एक और लास्ट पोर्शन की बात करते हैं जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड।
चलिए बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की। ईच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 25 लोब्यूल ऑफ द कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर टाइप। हर एक मेमोरी ग्लैंड करीब 15 से 25 लोब्यूल से बनी हुई होती हैं जो कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर टाइप होते हैं। कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर समझने से पहले एक बार हम मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर देखते हैं। मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर में आप सभी देख रहे हैं ये हैं रिब्स, सही बात है, ये हैं मसल्स बिटवीन रिब्स। इन मसल्स को हम आपने सुना भी होगा, इन मसल्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच बीच में जो मसल्स हैं वो है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और इसके आगे की तरफ पूरा मसल्स का जो मंडल है वो है पेक्टोरलिस मेजर मसल, दिस इज मसल ऑफ चेस्ट। चेस्ट की मसल को बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड पेक्टोरलिस मसल्स की एक कवरिंग है और उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट, जिनको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेल में मेमोरी ग्लैंड जो है वो हम बोल सकते हैं कि सीधे सीधे कि रूडिमेंट्री होते हैं, लेकिन फीमेल में ये वेल डेवलप होती हैं। मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या है समझिए, हर एक मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे मेमोरी लोब हैं। देखिए मेमोरी लोब्स, और जैसे ये एक मेमोरी लोब है, ये एक मेमोरी लोब है, बहुत सारे मेमोरी लोब हैं और हर एक मेमोरी लोब में बहुत सारे मेमोरी एल्व्यूलस हैं। मेमोरी एल्व्यूली बनी हुई हैं और हर एक एल्व्यूली में है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। हर एक एल्वुली में है एल्वुलर एपिथेलियम और इन एल्वुलर एपिथेलियम पर एक्शन करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इन पर एक्शन करेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन और यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्शन करेगा इस जगह पर तो बनेगा मिल्क, और यहाँ से जो मिल्क बनेगा वो आएगा मेमोरी डक्ट में। इन डक्ट्स में आएगा, देख सकते हैं ये छोटी छोटी डक्ट हैं, मेमोरी एल्वुलस से स्मॉल डक्ट्स निकलती हैं जो फ्यूज होकर बनाती हैं मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट का फूला हुआ पार्ट होता है एम्पुला, जहाँ पर मिल्क को कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये मेमोरी डक्ट फ्यूज होकर बनाएंगी आगे लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल से होती हुई बॉडी से बाहर ओपन होंगी। लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस डक्ट बॉडी से बाहर ओपन हो जाएंगी। लेकिन याद रखें कि निप्पल्स के चारों ओर का जो डार्क एरिया है, डार्क हाईली पिगमेंटेड एरिया जो होता है, उसे बोला जाता है एरियोला या एरियोला मेमे। एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एरियोला, या फिर इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं बच्चों, एरियोला मेमे। और माना जाता है कि यहाँ पर बॉडी की लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड ऑफ बॉडी कहाँ पर होती है बच्चों, लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड ऑफ बॉडी प्रेजेंट इन द एरियोला रीजन प्रेजेंट अराउंड द निप्पल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के निप्पल्स के चारों तरफ जो एरियोला मेमे स्पेस होता है, इस हाईली पिगमेंटेड एरिया में ही हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखें, बहुत सारी ट्यूब दिख रही हैं, बहुत सारी एल्वुली दिख रही हैं, इसका मतलब दिस इज ए कंपाउंड ट्यूब्यूलो देखिए ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड। तो एक कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड है और मेमोरी ग्लैंड की साइज़ को बनाए रखने के लिए, उसकी थिकनेस को बनाए रखने के लिए, उसकी शेप को बनाए रखने के लिए उसमें प्रेजेंट होते हैं फैटी टिश्यूज़। क्या प्रेजेंट होंगे, फैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ईच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 25 लोब्यूल ऑफ द कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर टाइप। कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर टाइप लोब्यूल होते हैं 15 to 25 एंड दीज लोब्यूल सेक्रेट मिल्क टू नरिश द न्यू बॉर्न बेबीज। ये लोब्यूल जो है, इनमें मिल्क बनता कैसे है, इनमें मिल्क बनाने के लिए, इनमें मिल्क के फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट किया जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की हेल्प से, जो एंटी पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ईच लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। हर एक लोब दूसरे लोब से सेपरेट होता है एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज टिश्यू की हेल्प से। रिप्रेजेंट ए ग्लैंड फ्रॉम ईच लोब एक्सक्रीटरी लैक्टिफेरस डक्ट इमर्ज इंडिपेंडेंटली इन द निप्पल्स। हर एक लोब से मेमोरी डक्ट निकलती हैं जो आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होती है, विच हैज़ 15 to 25 ओपनिंग। लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल्स पे 15 to 25 छोटी छोटी ओपनिंग से होती हुई बाहर खुलती है और हर एक ओपनिंग का डायमीटर होता है 0.5 mm। 0.5 mm के डायमीटर से होती हुई ये बाहर की तरफ ओपन हो जाती है। सही बात है बच्चों। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका मतलब पाथ ऑफ मिल्क इजेक्शन क्या है। सबसे पहले पाथ ऑफ मिल्क इजेक्शन से पहले तो एक बात आपको समझानी चाहिए कि मिल्क का सिक्रीशन, अगर ऐसे वर्ड आपके सामने आते हैं तो आपको सीधा सीधा जिस हार्मोन का याद आना चाहिए वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। मीन्स प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिलेटेड विद मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क सिक्रीशन। वाइल अगर हम बात करें मिल्क इजेक्शन का काम जो है वो किसका हो जाएगा, मिल्क के इजेक्शन का जो एक्शन है, मिल्क के इजेक्शन का जो फंक्शन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन से रिलेटेड फंक्शन करता है, इसीलिए तो ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मिल्क लेट डाउन हार्मोन। कोई बात नहीं बच्चों, हम ऑक्सीटोसिन के बारे में आगे ही बात करेंगे। तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी इसे कहा जाता है। तो पाथ ऑफ मिल्क इंजेक्शन में मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, सबसे पहले मिल्क आएगा मेमोरी एल्वियोलस में बनेगा, फिर वो निकलेगा और आएगा मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से वो आएगा एम्पुला में, एम्पुला इज ए स्वॉलन पार्ट ऑफ मेमोरी डक्ट, और उसके बाद वो लैक्टिफेरस साइनस या लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल्स पे ऊपर मिलने वाली 0.5 mm की 15 to 25 ओपनिंग की हेल्प से बाहर निकल जाएगा। मिल्क के इंजेक्शन में हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ये एक्ट करेगा मायो एपिथेलियल सेल्स पर, लेकिन मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा प्रोलैक्टिन, क्योंकि ये एक्शन करेगा इस पर एल्वियोलर एपिथेलियम पर। तो ये हो जाती है आपकी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, जिसको बोला जाता है मेमोरी ग्लैंड। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिखी जा रही है यहाँ पर कि मेमोरी ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड, ये है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। और ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो होती हैं इनको हम बोलते हैं, मतलब मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड की ही मॉडिफिकेशन से बनी हुई ग्लैंड होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऑर्गन मेल में जो है वो फीमेल के होमोलोगस है या फीमेल में मेल के होमोलोगस हैं। याद रखें, लेबिया मेजोरा जो होता है फीमेल में, वो हमने अभी पढ़ा है, वो स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक के होमोलोगस होता है। लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटल सैक, ठीक है। क्लाइटोरिस अभी आपको समझाया गया था, पेनिस के होमोलोगस है, और ग्लांस क्लाइटोरिस मतलब अपर पार्ट ऑफ क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस, जबकि पैरा यूरिथ्रल या स्किन ग्लैंड, जिसको मैंने लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोला था, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस, जबकि बार्थोलिन ग्लैंड है होमोलोगस काउपर्स ग्लैंड के। बार्थोलिन ग्लैंड जो वेजिनल ऑरिफिस के दोनों तरफ होती हैं, वन पेयर होती हैं, जिनको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, वो काउपर्स ग्लैंड के होमोलोगस होती हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या बात की है? आज के लेक्चर में आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट किया हमने। लास्ट लेक्चर में हम ओवरी की स्ट्रक्चर, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, सर्विक्स की स्ट्रक्चर की बात कर चुके थे। वल्वा की स्ट्रक्चर बाकी थी, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हमने बात की है। वल्वा की स्ट्रक्चर बताने के साथ साथ फीमेल में मिलने वाली एसेसरी या सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की है, और साथ में मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात की, पाथ ऑफ मिल्क इजेक्शन की बात की, और बताया गया कि फीमेल में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मेल के होमोलोगस हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल, इन सब कंसेप्ट को डिटेल में लेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।